मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। जिस मुल्क की तिजारत बेहतर है और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो इलाकाई तिजारत है, रीजनल ट्रेड है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। अरे तो क्या करूं नहाऊं? मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है, माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त तमाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। बर्फ तो बेचारे आम आदमी पर ही गिरनी है, सो वो गिर रही है। मार्च में महंगाई की शरह में तकरीबन 3% का इजाफा, टेक्सटाइल की बरामदात $3 अरब की मजीद कमी, सैकड़ों बंद कारखाने और हजारों बेरोजगार कारीगर कर्ज की मजबूर मईशत का नुहा है। सीपैक वाला आप नाच गाना कर रहे थे, चिंटू ने नाच के जो है चप्पलें तोड़ दी अपनी, बोला मेरी चाइनीज लड़की से शादी होगी, सीपैक दोबारा से आ गया, अब चाइनीज पाकिस्तान आएंगे, इंजीनियर काम करेंगे। देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 28 हैं, वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चलिए 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। खाओ माँ कसम, मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बयान दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। कोई आता है मैं ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। यही तो कयामत है। बहुत नाजुक सूरत हाल। मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं अवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। 1971 में बंगालियों ने थोड़ी सी जल्दी कर ली, हमारे साथ होते तो आज उन्हें भी मुफ्त आटा मिल रहा होता। नहीं, इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? चाइना वालों ने हमें जो है बहुत ही सख्त वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है अगर हमारे शहरियों का आपने सही से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, गेम ओवर। मैं रिटायर हूँ। जबरदस्त सर, बात करने का पर्पस ये है, क्या हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है? इंशाल्लाह कर सकते हैं। हर किन महाज के ऊपर? कोई एक महाज का बता। हम दिफा में कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हम हर शोबे में कर सकते हैं। मतलब हम उनसे आगे हैं? आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर जरूर है। बराबर है इंशाल्लाह। सर, आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर हम उनके बराबर हैं? इंशाल्लाह। सर, अगर मैं बताऊं आपको, डिफेंस उनकी अपने डिफेंस को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज की न्यूज़ है कि वो अपने डिफेंस को 2025 तक 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लेंगे डिफेंस बेच के। हम बेच रहे हैं। वो ये जो बात कहते हैं ना, वो कर नहीं सकते। नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 28 हैं, वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चलिए 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। खोपड़ी तोड़। एयरक्राफ्ट के बाद टैंक उनका नहीं है। वो राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। अच्छा, हाँ, अपना कोई नहीं है। आप बताइएगा कि आपका अपना कोई जो इंडिया का है कोई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या नहीं है? नहीं है। उनका पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनका अपना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका अपना है, लेकिन उन्होंने अपना बनाया नहीं है। ताजिस हाँ, उनका अपना ये नहीं पता, लेकिन उनके पास है। लेकिन हमने अपने बनाए, पाकिस्तान ने अपने बनाए। अब हमने अपने कब बनाया? चाइना की मदद से बन ही रहे हैं ना। वो हम एक टेक्नोलॉजी, एक उनसे जहाज़ खरीदते हैं, बकाया उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपने बंदरगाहों पर उनके अपने शिप में हम उनके अपने वो बनाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा नहीं है। वो देखें, उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया, हमने 2 टैंक बनाए हैं। उन्होंने आज तक क्या कहते हैं ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं, या ड्रोन खुद बना रहे हैं। वो तो रशिया के साथ मिलकर अब उन्होंने हैदराबाद में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई है, अब बनाई है। जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है क्या? जो समझ बूझ से बिल्कुल आ रही है कि मैं इंडिया को तो अच्छा होता। अल्लाह तौबा।
सिर्फ दुनिया से हम आगे, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुनें, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है, तो एटम साहब भी क्या किया, फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है, उस जुल्म का वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। वो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही है, आधा इसराइल बर्बाद हो गया और आधे से ज्यादा तो उन्होंने फलस्तीन को खत्म कर दिया। देखो फलस्तीन है कितना, उन्होंने किसको किया है, की एक पट्टी रह गई है बस। देखो भाईजान वो हिसार में है ना, जहाँ पे आपको पानी नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको खाना नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं पहुँचता, वो चारों तरफ से वो कब से मुहासरे में है, एक अरसे से, यानी कि वो तकरीबन 30-40 साल से मुहासरे में है। और उतने बड़े मुहासरे में होने के बावजूद आज वो देख लो, उसने इतनी बड़ी जो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है इस वक्त इसराइल, उसको नाको चने चुपवाए हुए हैं। नहीं चुपवाए हुए, आप खुद बताएं, नहीं चुपवाए हुए। सर आपको लगता है कि इससे कोई आहिस्ता आहिस्ता अगर ये जंग तूल मजीद 1-2 महीने चलेगी, गाजा की पट्टी भी खत्म हो जाएगी, फिर वो कहाँ जाएगी? तो खत्म हो गई है, गाजा की पट्टी तो खत्म हो गई। देखो ना, वो पता क्या होता है कि पूरे मुसलमान मुल्क भी देखो इधर से वो हमला करते हैं ना, इधर से वो घेर के वो दूसरी तरफ से फिर इसराइल में आ जाते हैं। उनको तो अपने आप को बचाना मुश्किल हुआ पड़ा है, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे। चलें हम अपनी बात करते हैं, छोड़ते हैं इसराइल को और उसको फ़लस्तीन की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया, दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बन गया, $650 बिलियन के रिजर्व उसके अपने पास हो गए। उसकी एक कंपनी रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा। तो कैसे हम इकोनॉमी, अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है वो किस काम का, हमारी तो मैशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात करें, मिसाइलों की बात करें। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले हुए इसने। आप खुद सोचें ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना, वहाँ से लाना, उस कर्जे को हमने वो कर्जा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें आगे निकल जाए। एक सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे इस तरफ आए, क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं। तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए, रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार चाहिए। शाबाश। हाँ जी, देखें जी, अगर हम मेहनत करेंगे ना, हमें इंशाल्लाह रोजगार, देखो ये 2 हाथ अल्लाह ने दिए। गरीब आदमी तो मेहनत तो अपनी कर रहा है, अब 9 से 8 बजे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा खुशहाली है। नेवर। अच्छा, हिंदुस्तान से वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है, आधे आप, मैं कहता हूँ पागल है। आप खुद देखें, आप पूरे के उनके जो दूर दराज के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे आधे सूबों में बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। सचूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। सर वहाँ पर 400 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। भाईजान वो सिर्फ दिल्ली के अंदर दिए जाते हैं, वो देहातों के अंदर दे के दिखाए ना। हमारा कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा देहात बता दें जहाँ बिजली नहीं है। एक बात करता हूँ यहाँ पर कि हम ग्लोबली बात करें आपसे, अगर मैं बात करूँ पूरे पाकिस्तान के, हम यहाँ पर 4 सूबों के मालिक हैं, वो 28 सूबे को लेके चल रहे हैं। हम 4 सूबों की भूख को नहीं मिटा पा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर आटा, इस टाइम एक बंदे की सैलरी जो तनख्वाह जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो 32,000 है। क्या 32,000 पे आप ईमानदारी से बताएं कि गरीब आदमी का गुजारा करना पॉसिबल है? जितनी महंगाई है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल, 280 रुपये 290 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो गुजारा करना मुश्किल है कि आसान है? भाईजान देखें, अगर हम गुजारा, जब ये कौम फिर भी तो गुजारा कर रही है ना, 120 एटम बम रखने के बावजूद गुजारा कर रही है ना। अरे दिमाग एटम बम से आगे पीछे नहीं, मेरी बात सुने, हम ये बाइक से नीचे नहीं उतरते, मेरी बात सुने, हमें यहाँ से उस खंबे तक जाना आप नहीं ना उतर रहे? नहीं, मैं नहीं, जिसके पास बाइक नहीं, 90% लोगों की, मैं 90% लोगों की बात कहता हूँ कि उन्होंने यहाँ से उस दुकान पे भी जाना ना, वो कहते हैं हमारे साथ कितने 4-5 लोग तो हैं, इन्हीं से पूछ लेते किन किन के पास बाइक है। आपके पास बाइक है? नहीं है। आपके पास है? वो देखें, आपके पास है? है। आपके पास नहीं है। आपके पास है? इतने सारे लोग हैं जो कि जिनमें से जितनी पाकिस्तान के लोगों के पास बाइक है ना, इतनी इंडियन लोगों के पास बाइक नहीं है। ये मैं गाड़ियाँ उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन वो क्या लेते हैं,
उसको गाड़ियों को वो क्या करते हैं कि क्या कितने लोग वो उसको किसी को लिफ्ट नहीं देते, डर के मारे कि गाड़ी ना छीन जाए। तो यहाँ पर भी तो कराची के अंदर देखिए क्या कुछ हो रहा है। एक सूबा है ना, वो एक सूबा है ना, यहाँ पर नहीं हो रहा। देखो मेरी बात सुने, अगर हम प्यार करें, मोहब्बत करें, अपनी आवाम से प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे का एहसास करें, तो फिर हम क्यों छीनेंगे गाड़ियाँ। सही बात है। अगर हमें एहसास हो जाए ना, भूख बढ़ेगी तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। जब भूख बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है, नहीं है महंगाई नहीं। देखो मेरी बात सुनो, महंगाई नहीं है, हर आदमी मेहनत करके कमा रहा है, छीन के नहीं कमा रहा। अगर एक कराची के लोग, चंद लोग छीन के कमा रहे हैं, तो आप उसको पूरे पाकिस्तान पे डिवाइड ना करें। तो यहाँ पर महंगाई इससे ज़्यादा लूट मार इंडिया में है। उससे ज़्यादा लूट मार अमेरिका में है, बरतानिया में है। वहाँ आप यूरोप अफ्रीका में देखें, वो तो एक मुक्का मारते हैं, उन्हें $2 दे दो, वो मुक्का अपना नीचे कर लेंगे, और नहीं देते तो वो मुक्का मार के उससे वैसे छीन लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वो लोग चोरी करते हैं जो बहुत ज़्यादा बेचारे हाथ से मजबूर हो जाते हैं, जो हाथ से मजबूर नहीं होते। अब देखो ना, ये भाई हैं, आप इनसे छीन के दिखाएँ, हाँ बाइक की तरह दिखाएँ, ये एक मुक्का मारेंगे, वो बाइक तो दूर की बात, वो अपने आप को भी उठा के लेके नहीं जा सकता। वो कोई बंदा चले, हम थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाए, हम थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। अब लॉजिकल बात कर पे आते हैं। जितना अगर हमारे पास इतनी खुशहाली है, अगर इतनी महंगाई नहीं है, तो बाहर से कर्जे लेके कर्जा चुकाने के लिए फिर कर्जे क्यों लेते हैं। IMF ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है, IMF ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, उस बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे। भाईजान यही तो एक साजिश है, आप समझे। वो अपनी गलती दूसरों पर डाल के सारी दुनिया क्या कहती है, वो सारी दुनिया ये कहती है कि अगर इस कौम को हमने कर्जों से निकाल दिया, आज ये कर्जों में होके 120 एटम बम बना लिए, तो कल को ये क्या करेंगे। एटम बम से गरीब को रोटी थोड़ी खिलाते, सारे खा के सोते हैं। कोई भी आपने खाना नहीं खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने सेहतमंद कैसे हो गए, खाना खा गए हो। जैसी अब मैं यहाँ पर मैं बात जो मैं कर रहा हूँ, उस बात पर आप नहीं आ रहे। मैं आ रहा हूँ। आप जैसी सेहत के यहाँ देखें, इस भाई की कितनी सेहत है, इसकी कितनी सेहत है, मेरी कितनी सेहत है, आप सबसे सेहतमंद। खाना खाना, 2 वक्त की रोटी खाना, यही जिंदगी है। सर मेरी बात सुने, खुद को डेवलप करना। अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको भरोसा है ना, तो आप भूखे पेट भी वो काम कर दिखाएंगे जो आप भरा पेट वाला नहीं कर सकता। ईमान होना चाहिए, इंसान ईमानदार है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। 200 पाकिस्तानियों को पकड़कर दुबई वापस रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट को हमारे लेटर भेजा कि आपके पाकिस्तानी यहाँ पर आके भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया ने एक प्रोफेशनल लेटर भेजा कि पाकिस्तानी को भेजना बंद करो। कोई कौम नहीं कर रही, हम क्यों कर रहे हैं। ये ज़मीर की बात है, ये इंसान के अपने इख्तियार की बात नहीं है। ये मेरा ज़मीर मुर्दा है, लोगों का ज़मीर मुर्दा हो। इतनी बड़ी दाढ़ी से मेरा ज़मीर मुर्दा होगा ना, तो मैं अभी भीख मांगने लग जाऊँगा। अगर मेरा ईमान और मेरा ज़मीर कायम है ना, तो मैं भूखा वक्त गुजार लूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। इतने ज्यादा लोग अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर। सर उनको समझ आनी चाहिए ना, उन्हें समझाएगा कौन। भैया वो अल्लाह देगा उनको समझ। देखो मांगने से अल्लाह से भीख मांगने से भीख मिलती है ना, और अल्लाह से हिदायत मांगने से अल्लाह हिदायत नहीं देगा।